हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए, सार्वधातुक डी और एनवां पद ए एन है। तो ए बराबर 7 दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, डी बराबर 3 दिया हुआ है, एन बराबर 8 और ए एन हमको बताना है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो a की वैल्यू दी गई है अपने को 7 प्लस n की वैल्यू दी है 8 -1 इंटू डी है 3। तो a प्लस 7 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 7 21, 21 और 7 28। तो a n कौन सा आ जाएगा, इसका यनवा पद कौन सा होगा, 28 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, इसी का अगला पार्ट एक और देख लेते हैं। उसमें दिया गया है, इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। ए बराबर दिया गया है माइनस का 18.9, डी बराबर दिया गया है 2.5 और एन बराबर निकालना है अपने को, और ए एन बराबर दिया गया है, ए एन बराबर 3.6 ये दिया गया है। वही फार्मूले में रख देते हैं। ए एन बराबर 3.6 बराबर 3.6 बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू है माइनस की 18.9 प्लस एन की वैल्यू निकालनी है n-1 इंटू डी की वैल्यू 2.5। ये 3.6 यहाँ से ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर, इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.5n माइनस 2.5। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, इधर से माइनस का 2.5 है, इधर आएगा ये भी प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दें 1.6 प्लस 18.9 माइनस का था, इधर आया प्लस का हो गया, बराबर है 2.5n। इस सब को पूरे को ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा अपने पास 25 बराबर 2.5n। ये इससे 10 बार चला जाएगा तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। n बराबर हो जाएगा अपने पास यहाँ से n बराबर 10, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, nवां पर निकालना होता है तो इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे आपको पाँचवा पद निकालना है तो a 5 हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे। पाँचवा पद कल बताया था हमने क्या होता है, a प्लस 4d। कैसे आया देखो, यहाँ पे 5 रखोगे, a 5 बराबर a प्लस यहाँ पे 5 -1 करोगे तो 4 इंटू डी आ जाएगा। देखिए पांचवा पद a प्लस 4d हो गया। इसी तरीके से ये किसी का भी पद आप निकाल सकते हैं, किसी भी सीरीज जो समांतर श्रेणी है उसका कोई सा भी पद निकाल सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, अगले क्वेश्चन में दिया है अपने को, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एपी दी गई है अपने को 10, 7, 4, इसका 30वां पद क्या होगा। 30वां पद निकालना है अपने को, ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब 30वां निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बराबर 30 रख देते हैं यहाँ पे, ए 30 बराबर ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो जाएगा ए प्लस 29 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ए बराबर हो जाएगा 10 और डी बराबर कितना होता है, डी बराबर हो जाएगा 7 माइनस 10, क्योंकि दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं तो माइनस का 3। ए की वैल्यू है 10, ये 29 इंटू डी की वैल्यू माइनस की 3, तो 10 माइनस हो जाएगा 29, यहाँ करेंगे अपने पास, ये हो जाएगा 30 3 90 होता है और 3 माइनस कर देना है तो ये 87। इससे ये 10 माइनस हो जाएगा तो ये बच जाएगा अपने पास 77। ये आंसर हो जाएगा 30वां पद। यानी इस तरीके से देखिए घट रही है, ये पहले 10 था, फिर 7, फिर 4, ऐसे घटते घटते ये कहाँ चली जाएगी, इसका 30वां पद जो होगा वो माइनस का 77 आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट आप अपने आप से ट्राई कीजिए। थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन के पहले पार्ट में दिया गया है अपने को
समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी दूसरा पद बताना है और ये तीसरा पद अपने को 26 दिया गया है। तीसरा पद क्या होता है किसी भी समांतर श्रेणी का? A3 बराबर हो जाएगा A प्लस 2D। बताया था हमने कि तीसरा पद है तो यहाँ पर 2D आएगा, चौथा पद है तो 3D आएगा, एक कम करके आता है। ठीक है, A3 दिया है अपने को 26, A की वैल्यू दी है 2 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी दी है निकालनी है। तो ये हो जाएगा इधर माइनस होकर 24 बराबर 2 इंटू डी। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा, तो D बराबर 12। अब देखिए दूसरा पद है, पहले पद में क्या करेंगे आप? D को ऐड करेंगे। दूसरा पद क्या हो जाएगा? A2 बराबर होगा A प्लस D। तो A की वैल्यू है 2, D की वैल्यू है ये, तो ये 14। तो ये रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, तो श्रेणी बन जाएगी अपने पास ये 14 इंटू 26। अब इसका देखिए अंतर सेम होगा। ये देखिए 12 और यहाँ से 26 में से 14 जाएगा तब भी 12। तो ये समांतर श्रेणी हो जाएगी अपनी। इसी तरीके से एक और देख लेते हैं इसका फोर्थ वाला पार्ट। -4 दिया है, फिर ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा और पांचवा पद बताना है और ये छठवां पद दिया गया है 6। अब देखिए A बराबर कितना? -4। ये कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6। A6 क्या हो जाएगा? A प्लस 5 इंटू डी। तो A की वैल्यू -4, 5 इंटू डी की वैल्यू 6। A6 की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू तो निकालनी है ना। 6 की वैल्यू 6 आई है, यहाँ इससे ऐड हो जाएगा तो 10, 5D। 10 बराबर 5D। 5 इससे ये डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो D बराबर 2 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे? 2 को ऐड कर देंगे तो सीरीज अपनी कौन सी बनती चली जाएगी? डायरेक्ट बता रहे हैं आपको। -4 में 2 को ऐड करेंगे आप तो ये हो जाएगा -2। इसमें 2 ऐड करेंगे तो 0, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 2, फिर 2 ऐड करेंगे तो 4, फिर 6। अब देखिए 4 पद थे तो चारों पद हो गए 1 2 3 और 4। देखिए छठवां पद अपने आप से 6 आ गया। तो इस तरीके से सीरीज बन जाएगी ये। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला पार्ट। अब इसके जो 2 पार्ट बचे हुए हैं, 2-3, ये अपने आप से ट्राई करिए। अगला क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे, 4th नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया है अपने को, एक AP यानी समांतर श्रेणी दी गई है 3, 8, 13 और 18। इसमें बताना है कि कौन सा टर्म 78 होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं AN यानी nवां पद 78 होगा भैया। ठीक है, तो AN बराबर क्या होता है भाई? A प्लस n-1 इंटू डी। A कितना हो जाएगा यहाँ से? A बराबर पहला पद यानी 3। D बराबर कितना हो जाएगा? D बराबर दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करना होता है। 8 में से 3 जाएगा तो 5। चाहे जिसमें से कर दीजिए आप, इसमें से इसको कर दीजिए, इसमें से इसको कर दीजिए, आएगा D सेम ही 5 ही आएगा। ठीक है, अब हमने माना है ये 78। A की वैल्यू 3, N की वैल्यू नहीं पता है, D की वैल्यू 5। तो ये हो जाएगा, यहाँ से 3 माइनस हो जाएगा, लिख देते हैं एक बार। ये हो जाएगा 5N माइनस का 5। ठीक है, 78 में से 3 जाएगा तो 75 और ये इधर आके 5 जुड़ जाएगा, ये 5N। ये 80 हो जाएगा बराबर 5N। N 5 से इसको काटेंगे तो होता है 16 पंचे 80। तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16, यानी कि 16वां पद क्या होगा? 78 होगा। 16वां पद 78 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर, 7, 13 और 19 ... 205 तक ये समांतर श्रेणी जा रही है। हमको बताना है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, टोटल कितने टर्म आएंगे ये 205 तक पहुँचते। जैसे पहला है 7, फिर 13, दूसरा ये 19, ऐसे होते होते ये 205 कितने नंबर पे आएगा ये बताना है। तो जो सेम क्वेश्चन था 4th नंबर, वही वैसा ही है ये। तो AN क्या मान लेंगे? 205 नंबर। ठीक है, N की वैल्यू अपने को बतानी है, क्वेश्चन मार्क। A की वैल्यू 7, D की वैल्यू क्या हो जाएगी? दूसरे में से पहले को
घटा देना है। तो कितना हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो भैया 4। फार्मूला अपने को पता ही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 205, ए की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता, डी की वैल्यू 4। 7 आके यहाँ से माइनस हो जाएगा, 205 माइनस का 7 बराबर 4n माइनस 4। इससे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 198। ठीक है, यह आ जाएगा 198 बराबर 4 को भी इधर ऐड कर लेते हैं, बराबर 4n। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 202 बराबर 4n। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 से कर लेते हैं, 101 बटे 2 बराबर n। ये देखिए कुछ तो गड़बड़ करी है अपने लोगों ने, यहाँ पे 13 माइनस है तो 6 बचेगा ना भाई, 13 में से 7 जाएगा तो 6, तो यहाँ पर भी 6, तो ये 6 आएगा, यहाँ पर भी 6 आना चाहिए। तो यहाँ इधर जाके ये 6n बचेगा, इधर 6 ऐड होगा, यहाँ पे 6 अगर ऐड करेंगे तो 204 बचेगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 5 जा और 4 बन जा, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 51। तो 51वां पद होगा जिसमें क्या आएगा, 205 आएगा। ठीक है, अभी 6 से करना है ना इसको, 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 204 n/6। 6 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 6 तियाँ 18, 2 बचेगा 24, 6 चौक 24, तो n बराबर 34। तो n बराबर 34 ये आंसर होगा अपना। ठीक है, एक मिस्टेक करी उसके चक्कर में सारा कुछ गड़बड़ हो गया। अब n बराबर 34, यहाँ पे 6 आएगा, 6 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे 6n माइनस 6, ये 6 इधर आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 204, ये 6 नीचे आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा अपने पास, इससे डिवाइड करेंगे तो ये 34 बार जाएगा पूरा, तो n बराबर 34 आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 6 नंबर, एक AP दी गई हुई 11 8 5 2 का एक पद माइनस का 150 है। देखिए घटती हुई AP है, तो हमें बताना है ऐसा क्यों है। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 11, D बराबर कितना हो जाएगा, 8 माइनस 11, दूसरे पद से पहले पद को घटाएंगे तो माइनस का 3। अभी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो n की वैल्यू है वो हमको फाइंड करना होगा। लास्ट पद जो दिया गया है Tn बराबर कितना, माइनस का 150, तो Tn बराबर क्या होता है, फार्मूला लगा देंगे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला। तो Tn बराबर माइनस का 150, a की वैल्यू दी गई है 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 3, तो माइनस का 150 11 प्लस ये हो जाएगा माइनस का 3n, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। अब माइनस का 150 बराबर 11 और 3 हो जाएंगे 14 माइनस का 3n, 14 इधर आ जाएगा, माइनस का 150 माइनस 14 बराबर माइनस का 3n। ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 64, 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 164 बटे 3। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं। अभी जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 पंचे 15 और 14, 3 चक्को 12। देखिए पॉइंट में आ रहा है और n की वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि पद है, पद तो पहला पद दूसरा पद इस तरीके से होगा ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि 1.5वां पद 2.5वां पद, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसलिए जो ये हो जाएगा माइनस 150, ये इसका पद नहीं होगा। ठीक है, माइनस 150 AP का पद नहीं है,
ये लिख देंगे हम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 है। अब देखिए 11वां पद दिया गया है, 11वां पद कितना है 38 है, और 16वां पद कितना दिया गया है, 16वां पद जो दिया गया है वो है 73। अब 11वां पद इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 10d और 16वें पद को a प्लस 15d, ये करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगला है, अगले स्टेप में देखिए a प्लस 10d बराबर हो जाएगा ये 38 के, और ये वाला दिया गया है अपने को 73 के बराबर। तो यहाँ से दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन ये दूसरी, इन दोनों से हम a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये बच जाएगा माइनस का 5d बराबर 73 में से 38 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास 73 में से 38, तो ये बचेगा, ये बच जाएगा अपने पास माइनस का 35, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, d बराबर 5 सत्ते 35, 5 से डिवाइड कर देंगे तो d की वैल्यू 7 आ गई। किसी भी समीकरण में रख देते हैं, a प्लस 10d बराबर 38, तो a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 38 माइनस का 10 इंटू डी की वैल्यू 7, a बराबर हो जाएगा अपने पास 38 माइनस 10 सत्ते 70, तो a की वैल्यू आ जाएगी 70 में से 38 जाएगा तो 38 2 40 और 3 यानी कि 32, a की वैल्यू आ गई माइनस की 32, d की वैल्यू 7। 31वां पद क्या हो जाएगा, 31वां पद, 31वां पद होता है a प्लस 30d। AP का जो भी पद पूछा जाए उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a प्लस 30d। 31वां पद 16वां पद था तो a प्लस 15d, ठीक है। ये आप डायरेक्ट याद रखिए। a की वैल्यू है माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू है 7, तो ये हो जाएगा माइनस का 32 7 या 21, तो ये 31वां पद हो जाएगा। 210 है और इधर 32 है, 210 से 32 जाएगा तो बच जाएगा अपने पास 178, ठीक है। ये 31वां पद हो गया 178। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ अपने को, एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है भैया। तीसरा पद यानी a प्लस 2d बराबर हो जाएगा 12, तीसरा पद इस तरीके से लिखेंगे। अंतिम पद 106, ठीक है 106, और पद टोटल कितने हैं 50 हैं, तो अंतिम पद ही तो ये होगा 106, तो a प्लस 49d ये किसके बराबर है 106 के बराबर है। इसका हमें 29वां पद बताना है, 29वां पद जो है वो निकालना है। यहाँ से a और d की वैल्यू फिर निकाल लेते हैं, a से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 49d में से ये जाएगा तो माइनस का 47d बराबर हो जाएगा 106 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने पास, ये बच जाएगा 94, तो d बराबर हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी 94 होता है, d की वैल्यू आ गई 2, d का मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2 बराबर 12, a बराबर हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर हो जाएगा 8, ठीक है। d की वैल्यू हो गई, a की वैल्यू। 29वां पद क्या होता है किसी भी AP का, a प्लस 28d, ये 29वां पद है, a की वैल्यू है 8, 28 इंटू डी की वैल्यू है 2, तो 8 प्लस 28 दूनी 56, 56 और 8 हो जाएगा अपने पास 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 29वां पद। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को 9 नंबर। 9 नंबर में है, एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ठीक है। तीसरा पद दिया गया है a प्लस 2d बराबर 4, और 9वां पद है a प्लस 8d बराबर माइनस का 8, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो पहले a और d निकाल लें, फिर मान लेते हैं कि nवां पद इसका कौन सा हो जाएगा, शून्य होगा, तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा।
ये ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा 6D आएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 6D, माइनस का 6D बराबर 8 और 4 12, तो D बराबर माइनस का 2। ठीक है, अब D बराबर आ गया माइनस का 2। D की वैल्यू रख देते हैं किसी भी इक्वेशन में, a+2 इंटू माइनस का 2 बराबर 4, तो a प्लस माइनस का 4 बराबर 4, तो a बराबर 4 + 4 हो जाएगा 8। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 8, d की वैल्यू है माइनस का 2। इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये दिया गया है, तो मान लेते हैं इसका nवां पद शून्य होगा। तो nवां पद क्या होता है, an बराबर a + n-1 इंटू डी। nवां पद क्या है, शून्य है, a की वैल्यू दी है 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू है माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 8, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस का 2n प्लस का 2 इधर आएगा, -8 - 2 बराबर माइनस का 2n, माइनस का 10 बराबर माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 × 5 = 10, तो n बराबर आ जाएगा 5। तो पांचवा पद होगा जो इस सेट जो इस वो समांतर श्रेणी है उसका पद शून्य होगा, पांचवा पद। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वें क्वेश्चन में दिया हुआ है अपने को AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवांतर ज्ञात कीजिए। तो AP का 17वां पद A17 यानी 17वां पद उसके 10वें पद से, AP का 10वां पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो अधिक कौन हुआ, ये, तो ये अधिक है, तो इसको हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें 7, तभी तो दोनों बराबर बराबर होंगे। ये चीज़ समझिए कि AP का 17वां पद AP के 10वें पद से 7 अधिक है, तो 17वां पद अधिक है, तो 10वें पद में 7 अधिक कर लेते हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे। अब लिख देते हैं a + 16D बराबर, ये हो जाएगा a + 9D + 7। ए से एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस का है, इधर भी प्लस का आएगा तो माइनस हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, a + 16D माइनस का a माइनस का 9D बराबर 7, ये कैंसिल, 16 में से 9 जाएगा तो 7D बराबर 7, तो D बराबर 1, 7/7 करेंगे तो 1, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1। यही निकालना था अपने को सारवंतर। ठीक है, 10 क्वेश्चन पूरे हो गए अपने। आगे के 10 क्वेश्चन हैं वो अगले वीडियो में देखते हैं हम, 11 से लेकर 20 तक के। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।